जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मियां साहब ने जलसे से खिताब कर दिया, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। जलसा कैसा था उसके हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहली जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, नदीम अफजल चंद साहब की ये ट्वीट है और इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि काश आप भी अशराफिया की बेटी होती तो बगैर पेश हुए जमानत भी मिलती और रिहाई भी। ये वो लिख रहे हैं सनम जावेद साहिबा के लिए। सनम जावेद आपको पता है उनकी जमानत होती है, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस तरीके से उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है शायद ही उसकी कोई नजीर मिलती हो पहले। अब तो हालिया अरसे में तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको छोड़ा जाता है, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके ऊपर जो नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट थी उसके ऊपर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की। उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा, अब ये साकिब बशीर साहब की ट्वीट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, ये देखते हैं कि कोर्ट्स में किस तरह जमानत मिलती है, किसको मिलती है, किन मुकदमात में मिलती है, ख्वातीन को कैसे ट्रीट करती हैं अदालतें, दीगर लोगों को कैसे ट्रीट करती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये लोग साल साल से वहां से इन सब चीजों को रिपोर्ट करते हैं कोर्ट रिपोर्टर्स। अच्छा, साकिब बशीर साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा, जो नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट थी उसके ऊपर कोर्ट ट्वीट करके लिखा, ख्वातीन के साथ ये जो रवैया रवा रखा जा रहा है बहुत ही अफसोसनाक है, कानून के साथ ये खिलवाड़ है। ये वो लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद साहब को भी शायद नजर नहीं आ रहा कि जिनको हाई कोर्ट के ऑर्डर्स करने पर तो इतराज है। वो ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जो हाई कोर्ट ने जो लोगों की बार बार गिरफ्तारियों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसको खत्म किया, एक तरह से ओवरटर्न किया और उस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन वगैरह भी दी। तो उस हवाले से वो लिख रहे हैं कि जस्टिस तारिक मसूद साहब को तो शायद नजर नहीं आ रहा कि जिनको हाई कोर्ट के ऑर्डर्स करने पर एतराज है, लेकिन जो सिस्टम की तबाही हो रही है वो नजर नहीं आ रही। कि सिस्टम की तबाही किस तरह हो रही है कि एक बंदे को पकड़ा जाता है, उसको छोड़ा जाता है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये मेक श्योर किया कि आइन और कानून के मुताबिक खुदारा इस तरह ना करें कि जनाब एक बंदे को जो ही छोड़ते हैं एक नया मुकदमा सामने आ जाता है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये आइन और कानून के साथ मजाक है। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उस फैसले को ओवरटर्न कर लिया और उसके बाद फिर उधर पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में दोबारा गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और इसी चीज का उन्होंने हवाला दिया साकिब बशीर साहब ने कि अब ये जो सनम जावेद के साथ हो रहा है, जो नदीम अफजल चंद साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अब इसके ऊपर क्या हाई कोर्ट को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या अदालत को मेक श्योर नहीं करना चाहिए कि बुनियादी जो आईनी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो? उल्टा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जो बुनियादी शख्सी आजादियां हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह की भोंडे मुकदमात में बार बार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पर एनीवे, जो भी मोअज़्ज़ज़ अदालत फैसला करती है आइन और कानून को सामने रख के करती है। अब जो मुल्क में इस वक्त आइन और कानून के साथ हो रहा है उसकी एक बड़ी मिसाल मियां साहब की वापसी है। यकीनन वो भी आइन और कानून के मुताबिक हुई। जिस तरीके से सहूलतकारी की गई, मतलब कि एयरपोर्ट के ऊपर ही मियां साहब का बायोमेट्रिक भी हो गया, हेलीकॉप्टर पे वो आए। और अभी तो लोग डॉक्टर फैसल को नहीं भूले थे, वो जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं बरतानिया में, कि फिर जो लाहौर में सीनियर अफसरान हैं उन्होंने जो किया। अब ये खबर सामने आप देख सकते हैं, नियो न्यूज की खबर भी है, उसके साथ साथ पब्लिक की खबर भी है कि सीसीपीओ लाहौर मियां साहब को सलूट मार रहा है। ये वो शख्स है जो अभी तक सजा याफ्ता है, जो राहदारी जमानत पे है, फांसी जमानत पे है, कन्विक्टेड है, उसको सीसीपीओ लाहौर सलूट मार रहा है। और फिर लाहौर की इंतजामिया के जो चीजें सामने रिपोर्ट हो रही हैं, पुलिस लोगों को पानी पिला रही है और तमाम किस्म का ताउन किया जा रहा है, उससे बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है कि मियां अगर इस वक्त कोई सिस्टम का लाडला है तो वो मियां साहब है। अच्छा, अब ये जलसा कैसा है मैं उसके ऊपर भी आता हूं। मियां साहब ने जो तकरीर की, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो नजर आई, पहली चीज कि मियां साहब ने कबूतर पकड़ लिया। जी हाँ जी, मियां साहब ने ऐसे कबूतर आया और मियां साहब के हाथ पे कबूतर बैठ गया। अब वो पता नहीं कबूतर कहाँ से आया था, लेकिन वो कबूतर आके बैठ गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद मियां साहब ने एक और बात भी की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट उस स्पीच के अंदर मुझे नजर आई या लगी। और वो चीज थी जो मियां साहब ने जब ये कहा, आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। ठीक है, अब वो कबूतर एंड आई लव यू टू, मतलब आप देखें कि वो कबूतर बंदे के हाथ में हो और बंदा आगे अवाम को कह रहा हो आई लव यू टू, तो वो अच्छी बात है। अवाम उनसे प्यार करती है, वो अवाम से प्यार करते हैं, तो ये तो खुशी की बात है। बड़े लीडर हैं, वो वापस आए। अच्छा, अब जो उनकी तकरीर थी उसमें ना जनरल बाजवा का जिक्र हुआ, ना जनरल फैज का जिक्र हुआ,
अब पता नहीं वो कौन से लोग थे, वो कौन से थे जिनसे उनको इंसाफ चाहिए था, जिनका एहतसाब चाहिए था, किसी का जिक्र नहीं किया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज वो ये थी कि किसी लीडर को भी तकरीर नहीं करने दी गई। शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी की, वो मरियम बीबी ने थोड़ी सी बीच में बातें वगैरह की, लेकिन किसी भी लीडर को तफसीलें तकरीर नहीं करने दी गई कि शायद कोई ऐसी बात ना हो जाए जो जिसके ऊपर कोई नया तनाज़ा खड़ा हो जाए। हाँ, वो मरियम बीबी आई, उन्होंने उनके गालिबन पाँव को हाथ लगाया या वो बैठ के जलसे में देखा, वो बड़े उनसे मिली, जज्बाती हुई। यकीनन वो उनकी साहबजादी हैं, उनके वालिद हैं, तो एक नेचुरल सी चीज़ है, वो रो रही थी। तो फिर वो साथ मरियम, ये कैसे होता है कि हो सकता है कि मरियम नवाज रोए और मरियम औरंगजेब ना रोए, तो मरियम औरंगजेब साहिबा भी साथ रोई। फिर वो उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पे लोग चीजें शेयर कर रहे थे कि जो वो करती हैं वो भी साथ वही करती हैं। पर एनीवे मुख्तलिफ बातें होती रही। फिर मियाँ साहब ने वो तो कुछ ना किया कि जो वो लोग इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे और आके जनाब वो खुल के बातें करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करेंगे, वो अपना बयानिया पेश करेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी माहौल है उसके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं हुई। और वही सियासी माहौल जिसके हवाले से बरतुल्लाह बाबर साहब ने भी ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि डार, सदाकत अब्बासी, जो उसके साथ साथ फरक हबीब, राशिद जो हैं शेख रशीद की, वो बात कर रहे हैं कि ये सपोर्टर्स थे इमरान खान के, ये गायब हो गए। जब वो वापस आए उन्होंने इंटरव्यूज दिए और वो सारे स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज थे जिसमें इमरान खान को बुरा भला कहा गया। और आगे वो लिखते हैं कि द फोर्थ सेट टू रीड, मतलब कि सब ने जो है वो उन्होंने एक स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ के सुनाया। उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि आई हैव विटनेस्ड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इन पास्ट बट नेवर सो ब्रेजन पैथेटिक रियली सैड। उन्होंने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग यहाँ पे पहले भी होती थी, लेकिन इस किस्म की सियासी इंजीनियरिंग हमने कभी नहीं देखी। ये इंतहाई जो है परेशान कुन है, इंतहाई जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो है अफसोस किया जा सकता है। तो ये वो हालात हैं जिसमें मियाँ साहब वापस आए हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। एक बयानिया जो दिया जा रहा है कि जनाब हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं, लेकिन आप 12 अक्टूबर वाले भी हैं, आप वो तकरीर करने वाले भी हैं, आप जवाब मांगने वाले भी हैं। 12 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो सबको याद है। तो वो अब ये 21 अक्टूबर को वापस आए हैं, तो वो 1 और 2 12 था। ये अगर एक उठा के आगे लगा दिया जाए तो वो दोबारा 12 बन जाएगा। पर एनीवे 12 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। पर नून लीग ये कह रही है कि जनाब हमारी जो जमात है वो वैसी नहीं है जैसी तहरीक इंसाफ वाले हैं। अच्छा, अपनी तकरीर में उन्होंने जहां पे पिछली इस्टेब्लिशमेंट का कोई जिक्र नहीं किया, एहतसाब का कोई जिक्र नहीं किया, आगे चीजों को बढ़ाने का जिक्र किया। एक और बात उन्होंने कही जिसके ऊपर जो ख्वातीन सहाफ़ी हैं बहुत सारी तो नाराज नहीं हुई, और हो सकता है अभी उन्होंने सुना नहीं होगा, और वो शायद जब सुने तो फिर नाराज हों और वो फिर उनकी भी कोई ट्वीट्स वगैरह आए। वैसे आपको पता है कि इमरान खान जो ही कोई ऐसी बात करे तो वो बहुत सारी हमारी जो ख्वातीन कोलीग हैं वो उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करती हैं। और वो बात अब ये हुई कि मियाँ साहब ने कह दिया कि हमारी बहनें आराम से यहाँ जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पर यहाँ नाच गाना नहीं हो रहा। अब ये किस तरफ इशारा था कि मतलब क्या जरूरत थी कि इस मौके के ऊपर यहाँ पे कोई ऐसी बात की जाए जहाँ पे बहनों का जिक्र हो, ख्वातीन का जिक्र हो, ख्वातीन को इस तरीके से टारगेट किया जाए। तो वो मतलब जरूरत नहीं थी उसकी। समझ नहीं आता कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये इसकी जरूरत नहीं थी। आई डोंट नो उन्होंने क्यों जरूरी समझा कि वो ये बात करें। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि वापसी पे उनकी जिस किस्म की सहूलतकारी हो रही है, जिस किस्म का उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो लगता ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। और फिर वो ये भी हमने देखा कि उनके जहाज के अंदर कोई लड़ाई वगैरह भी हुई। एक सहाफ़ी ये भी बता रहे थे एक चैनल के ऊपर, वो लाइव बता रहे, उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ियों से थोड़ी सी ज्यादती भी हुई। और फिर वो जहाज के अंदर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि लड़ाई हुई। और एक जियो टीवी पे ही साले जफर साहब ने ये भी बताया कि जिस वक्त वो जो त्यारा मियाँ साहब का आ रहा था, इस्लामाबाद में लैंड करने लगा था, तो वो अडयाला जेल के ऊपर से जब जा रहा था तो ऊपर पता चला लोगों को जो त्यारे में बैठे हुए थे कि इस वक्त हम अडयाला जेल के ऊपर से जा रहे हैं। तो इमरान खान के खिलाफ वहां पे नारेबाजी भी हुई और इमरान खान के खिलाफ नारे लगे उस जहाज के अंदर। और अब जो मियाँ साहब की वापसी है उसके ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, सवाल भी कर रहा है। बीबीसी उर्दू की ये सामने हेडलाइन है कि नवाज शरीफ की वापसी क्या डील का नतीजा है। अच्छा, अब हमें नहीं पता ये किसी डील का नतीजा है या नहीं नतीजा। अगर देखें वो डील करके आते तो शायद उनको बड़े आराम से वो आ जाते। अब तो देखें बड़ी उनके लिए तकालीफ हो रही हैं, बड़े उनके लिए मसाइल हो रहे हैं। कितना मसला बना, मतलब नादरा का अमला वहां पे पहुंचा,
एयरपोर्ट के ऊपर और मियाँ साहब को अंगूठा लगाना पड़ा। मतलब ये देखे ना, ये बड़ा ये है, वो उनको बड़ी तकालीफ हुई है। अगर डील हुई होती तो फिर तो ऐसा किसी किस्म का मसला नहीं होना था। पर एनीवे, ये यहाँ पे बीबीसी ने हेडलाइन लगाई, तो ये दूसरी आप बीबीसी की ट्वीट देख सकते हैं। इसमें बीबीसी ने लिखा है कि नवाज शरीफ ने दौरान तकरीर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का नाम लेकर कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये क्या फैसला था? मतलब उन्होंने गिला शिकवा किया, बहुत सारे गिले शिकवे किए। अच्छा, अब एक इशू जो रहा है, एक इशू ये रहा है कि नून लीग का, कि ये सियासी बयानियां उस तरह नहीं बना सकते कि ये जिस तरह कहें ना कि जनाब ये हुआ तो आपका नुकसान हुआ, कौम का नुकसान हुआ। मतलब ये अपने जाती नोहे से आगे नहीं निकलते। आज भी मियाँ साहब ने अपने जाती मसाइल बताए, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, वो हो गया। अगर इसके अनलाइक अगर आप इसके देखें चेयरमैन तहरीके इंसाफ के, वो जाती नोहा नहीं पढ़ते, वो अवाम को कहते हैं ये तुम्हारा इशू है, तुम्हारे वजह से, कि तुम्हारे लिए ये मसला बना, इस कौम के साथ ये हुआ, इस मुल्क के साथ ये हुआ। तो वो जो उनका नैरेटिव है वो फिर अवाम की समझ में भी आता है, और वो कितना पॉपुलर होता है उसके मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आखिर में कि अब ये जलसा कैसा था? देखिए, जलसा काफी लोग नून लीग ने इकट्ठे कर लिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई लोग नहीं आए, नहीं, काफी लोग इकट्ठे हुए, मुल्क भर से लोग आए जलसे के लिए, वो वहां पे आए। लेकिन क्या आपको क्राउड के अंदर जोश नजर आ रहा था? कुछ तो लोग होंगे उसमें जो माइनॉरिटी थी जिसमें जोश भी हो सकता है, जज्बा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको वो फील नहीं मिली कि जो एक होता है ना कि जनाब वो एक इस किस्म का चार्ज्ड क्राउड होता है, लोग खुद आ रहे हैं, यहाँ पे बसों पे भर के लाया गया। इस तरह की पहले वीडियोस आती रही कि जनाब हमें रोटी नहीं दी जा रही, हमें भूखा रखा गया, हमें ये कहा गया था कि जनाब रोटी देंगे। वो सारी वीडियोस जो है वो सारा दिन चलती रही, वहां से सोशल मीडिया के ऊपर भी वो वायरल हुई। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी बिल्कुल ही छोटा सा जलसा था, तो वो हकाइक के मुनाफी होगा। जलसा बड़ा था लेकिन लोगों को लाया गया था, ला के वो जलसा किया गया। लाहौर की कोई बड़ी तादाद में लोग, मुझे नहीं लगता कि वहां पे थे। जिस तरह के इमरान खान के जलसे होते हैं कि फैमिलीज आई होती हैं, वो खुद आए होते हैं, लोग अपने बच्चों को लेके आए होते हैं, पैदल चल के आए होते हैं, कई घंटों से आके बैठे होते हैं, उस किस्म का माहौल मुझे नहीं लगा। लेकिन एक बड़ा जलसा था, मुल्क भर से लोग आए हुए थे। तो कोई अगर आपको ये कहता है कि जी वो बिल्कुल छोटा सा जलसा था, तो ऐसी बात नहीं है। अब इस जलसे से क्या ये साबित हो गया कि लाहौर में मियां साहब जीत जाएंगे? नहीं जी, ये जलसे से मुल्क भर से लोगों को लाया गया, और जिस तरह के लोग थे वो मैं ज्यादा उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, कि ज्यादातर लोगों को, बेचारों को बैठा के बसों में उस तरह लाया गया और वो वहां पे आए। और हो सकता है वो आना चाहते हो तो उनकी मर्जी है, वो सियासी एक्टिविटी के लिए आजाद है। लेकिन इस जलसे के बाद भी मियां साहब जो है लाहौर में, उनकी पोजीशन अभी भी पतली है, लाहौर में अभी भी उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि ये मैं कहता हूं ये सनम जावेद को छोड़ दें, ये टेस्ट है जी। अब तो आप कहते हैं ना कि जी बहुत बड़ा अजीम और शान जलसा हो गया, सब कुछ हो गया, आप छोड़ दें जी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को आप रखें, जेल में रखें, आप सनम जावेद को आजाद कर दें, उसका मुकाबला करवा लें, मरियम बीबी के मुकाबले में उनको इलेक्शन लड़वा लें, या किसी और मोजिद शख्सियत के मुकाबले में, बल्कि सनम को जेल में ही रखें, उसको वैसे इलेक्शन लड़वा लें, तो आप देखेंगे कि उनको कितने वोट पड़ेंगे। अब ये जो जलसा है मियाँ साहब का, 4 साल के बाद जो है मियाँ साहब आए हैं और इस किस्म का जलसा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा है, उनके हमायती कह रहे हैं। मैंने भी कहा कि मुल्क भर से लोग आए हैं और बड़ी तादाद में लोगों को वहां पे लाया गया, लोगों को वहां पे पहुंचाया गया, लोग खुद भी आए होंगे। लेकिन आप सियासी एक्टिविटी उस दिन देखेंगे अवाम के तमाम तबकात के अंदर जिस दिन इमरान खान जलसा करेगा। इमेजिन करें कि इमरान खान को जो है कल आज़ाद कर दिया जाए और कहा जाए कि जी इमरान खान को आज जलसे की आज़ादी है, आज वो जलसा कर सकता है, कोई रुकावट नहीं होगी। ना मारे जी, सीसीपीओ आके सलूट ना मारे, दीगर जो है वो किसी किस्म का ताउन भी ना किया जाए, इंतजामिया का भी कोई ताउन ना किया जाए, किसी किस्म का कोई ताउन ना किया जाए, फिर कोई बस ना दी जाए, कोई ट्रक ना दिया जाए, कोई ट्रैक्टर ट्राली ना दी जाए, लोग उनको लाने के लिए लोग खुद पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि वो क्या एक्टिविटी होगी। आप इमेजिन करें कि अगर इमरान खान को जिला वतन कर दिया जाए, इमरान खान को मुल्क से निकाल दिया जाए और वो 4 साल के बाद मुल्क से वापस आ रहा हो, या इमरान खान 4 साल के बाद जो है या कुछ अरसे के बाद जेल से बाहर निकल रहा हो, तो वहां पे किस तरह आवाम होगी, किस किस्म का माहौल होगा, सोशल मीडिया पे किस किस्म की उस पर डिस्कशन हो रही होगी। यहाँ पे एक हाइप तो क्रिएट करने की कोशिश की गई, एडवर्टाइजमेंट चलवाई गई, मीडिया के ऊपर जनाब वो ट्रांसमिशंस हो रही हैं, पेड कंटेंट आ रहा है मीडिया के ऊपर, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो जो है ना, वो वाला जो पार्टिसिपेशन अवाम के हर तबके की है वो उस तरह में नजर नहीं आई। ये मैं आपको अपनी जो मेरी अकल समझ है, जो मैंने देखा, मैं उसके मुताबिक कह रहा हूं।
लोग आए जलसे में, लोग जितने आए उस हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो तमाम तबकात की पार्टिसिपेशन और वो जो बच्चे वो जो गूगल कर रहे थे, वो जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के शेयर की गई थी कि ये देखो ये है, मैं तो जलसे पे जा रहा हूं, वो मुझे थोड़े नजर नहीं आए। शायद वो मसरूफ होंगे या कोई बहुत पीछे होंगे, तो शायद इस वजह से नजर नहीं आए। पर एनीवे, जलसे में अब कितनी तादाद थी, एग्जैक्ट तादाद आने वाले कुछ दिनों में आप देखते रहेंगे। बहुत सारी वीडियोस भी आएंगी, ड्रोन भी चलेगा। ड्रोन पूरा नहीं चल रहा था मीडिया के ऊपर जो दिखाया जा रहा था, लेकिन अब पूरा ड्रोन चलेगा, उससे भी आपको नजर आएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू है वो अगले 1-2 घंटे के अंदर अवाम उसका पोस्टमार्टम कर देगी। कल ये मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, उस इंटरव्यू के ऊपर जो अवाम ने पोस्टमार्टम किया वो अब आपके सामने है। सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।